बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान सेतु। स्वागत है आप सभी का ज्ञान सेतु के अंदर। वी आर ब्रिजिंग कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग फ्यूचर। जीरो टू हीरो बैच में 9th क्लास मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 2.4 चल रहा था, उसके बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं 2.4 के बचे हुए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करना था। क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर? इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग मल्टीपल आइडेंटिटीज। इनको इवैल्यूएट करना है आइडेंटिटीज का यूज करके। सिंपली इवैल्यूएट करेंगे तो कैसे करते थे इनको? 99 का क्यूब, इट मींस क्या बता रहा है? 99 मल्टीप्लाई 99 मल्टीप्लाई 99। मुझे इसको 3 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट 3 बार कैलकुलेट करने के बजाय अगर मैं 99 के क्यूब को कुछ इस तरीके से लिखूं, 100 माइनस 1 का क्यूब। इसको देख के कुछ याद आ रहा है? सर ये कुछ हमें एक आइडेंटिटी के फॉर्म का लग रहा है। कौन सी आइडेंटिटी? सर जो हमने पिछले लेक्चर में कवर की थी। वाह, इतना याद है आपको। बेसिकली हमने आइडेंटिटीज पे पूरा लेक्चर कवर किया है, ठीक है। उसमें हमने सारी आइडेंटिटीज पढ़ी है और उनका एक्सपेंशन भी पढ़ा है। और इतने दिनों से हम इनकी यूज केस पढ़ रहे थे, हमें समझ में आता है कि कौन सी आइडेंटिटी को कहाँ यूज करना है। तो यहाँ पे कुछ a माइनस बी का क्यूब लग रहा है मुझे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई a माइनस बी, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। a और b पता है, a यहाँ पर 100 है, b यहाँ पर 1 है। लगा देते हैं 100 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 1 और अंदर 100 माइनस 1। क्या हो जाएगा? 100 की पावर 3 मतलब 6 जीरोस। अब इनको 6 जीरोस तो लिख दिया मैंने। माइनस 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई 100 300 और इसमें से कितना बचेगा? 99। अब इस 300 मल्टीप्लाई 99 करेंगे तो 300 मल्टीप्लाई 99 कितना हो जाएगा हमारे पास आंसर? 29700, ठीक है। फिर कैसे लाए आप? ऑब्वियसली बात है, 99 में 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा? 3 9 27 3 9 27 और 2 29 और बचे के 2 जीरोस आ गए। इनको साथ में ऐड कर लेते हैं तो ये 1 इसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि 1 1 माइनस का था। अब हमें सिंपल इसको सॉल्व करना है। 10 में से 1 क्या बचा? कितना? 9 अगेन 9 अगेन बचेगा 2 अगेन 0 देन अगेन यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास? 29701 देन अगेन 7 देन 9 9702999, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम स्क्वायर आइडेंटिटीज के लिए भी सॉल्व कर चुके हैं। तो क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी, वो हमारी क्लियर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 102 का क्यूब, ठीक है। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करें उसको देखकर हमें एक आइडिया लग गया कि हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। 102 के क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ? 100 प्लस 2 का क्यूब। सर ये कोई जाना पहचाना लग रहा है। ये लग रहा है मुझे a प्लस बी के क्यूब के बराबर। a प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी क्यूब होगा क्या? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई a प्लस बी। लगा देते हैं इसको इसमें, ठीक है। एडिशन में तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अगेन क्या करना है? 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 2 अंदर हो जाएगा 100 प्लस 2। 100 का क्यूब मतलब 10 की पावर 6 लिख सकता हूँ, जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। 2 का क्यूब मतलब 8 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 100 300 मल्टीप्लाई 2 600 100 प्लस 2 102। सॉल्व कर लेते इसको, ठीक है। 10 की पावर 6 कितना हो जाएगा? 6 जीरोस लगा दिए प्लस 8, ठीक है। 600 का मल्टीप्लाई करेंगे 102 के साथ तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 61200। सबको ऐड कर देंगे तो बहुत इजी है हमारे पास। 8 0 2 1 6 1 2 3 4 5 6 जीरोस आने थे हमारे पास, देखो 0 1, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 998 का क्यूब। बहुत बड़ी वैल्यू है। 998 मल्टीप्लाई 998 मल्टीप्लाई 998 करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। शॉर्टकट तरीका पता है क्या? आइडेंटिटीज लगाएंगे, फटाफट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अभी तक के सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। तो आप एक वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। इसके बाद आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलिए
सॉल्यूशन निकालते हैं। 998 का क्यूब किसके बराबर हो जाएगा? नियरेस्ट 1000, 1000 माइनस 2 का क्यूब। सर हमें दिख गया क्या? हमें दिख गया a माइनस बी का क्यूब। जैसे ही हमें दो टर्म दिख जाती है हमारी आंखें चमक जाती है। सर हमें दिख जाता है क्या? a माइनस बी का क्यूब। तो a क्या है यहाँ पे? 1000 है, 1000 की वैल्यू। 2 का क्यूब हो जाएगा माइनस 3 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1000 माइनस 2। ठीक है, 1000 का क्यूब देखिए पहले 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 3 की पावर 3 10 की पावर 9 हो जाएगा। 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। 3 टू 6 6000 मल्टीप्लाई अगेन 998। चलिए सॉल्व करते हैं। बहुत बड़ा कैलकुलेशन है सर ये तो 10 की पावर 9 माइनस 8, 6000 मल्टीप्लाई 9 एंड 8 कितना हो जाएगा? 6 8 जा 48, 6 9 जा 54 एंड 4 58 एंड 6 9 जा अगेन 54 एंड 5 59, 5988 000। ठीक है, ये 8 इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर एक 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 की पावर 9 इट मीन्स 9 zeros लिख देते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। माइनस करना है क्या? 8 00 88 9 5। करते हैं सॉल्यूशन। क्या आंसर आ जाएगा इसका? फटाफट सॉल्व करते हैं। 10 में से हट गया बचा 2 9 9 1 1 0 गया 4। ओहो बहुत बड़ी वैल्यू आ गई है तो सर कोई बात नहीं, 99401199 ठीक है। हम जब बेसिक से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसलिए हमें सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए कि हमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच कैसी होनी चाहिए। बिकॉज कुछ वीडियोस में क्या होता है कि लाइक एक दो क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए, अप्रोच बता दी, देन ओवर। बट मैं ऐसा नहीं कर रहा क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर हमने एक दो क्वेश्चन अप्रोच से सॉल्व करे देन अगर हम उनको सॉल्व करें तो हमारी प्रैक्टिस और अच्छी होती जाएगी, हमारा रिविजन होता जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज। फैक्टराइज करना बहुत इजी है। ठीक है, क्या होता है जनरली फैक्टराइज करना मतलब क्या? ये ध्यान से देखेंगे तो हमें दिख रहा है एक आइडेंटिटी का एक्सपेंशन। उस एक्सपेंशन को हमें किस में कन्वर्ट करना है? शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो समझ में नहीं आया। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्यूब होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं a प्लस बी का क्यूब, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई a प्लस बी। अब चाहे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा बाद में हमें? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, क्योंकि a का मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ और b का मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ, 3ab का स्क्वायर। ठीक है, तो जनरली ये होता है शॉर्टर फॉर्म, ये होता है एक्सपेंशन। हम इन शॉर्टर फॉर्म का एक्सपेंशन करते हैं कि क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। क्लियर? अब हमें क्या करना है? इस एक्सपैंडेड फॉर्म को अगेन शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे सर? ध्यान से देखेंगे तो हमें कुछ इस टाइप की इक्वेशन दिख रही है यहाँ पर। इसको मैं क्या लिख देता हूँ? जस्ट अभी मैंने लिखा 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ इस टाइप की इक्वेशन मुझे यहाँ पर बनती दिख रही है। सर कैसे दिख रही है आपको? ध्यान से देखिए, ये क्या है? 8a का क्यूब। इसको मैं लिख सकता हूँ 2a का क्यूब, तो a का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब 8a का क्यूब। वाह सर आ गया। ये हो गया b का क्यूब, तो a भी तो मिल गया मुझे, बचा 3a स्क्वायर बी। इसमें से 3 निकाला तो क्या बचेगा? 4a स्क्वायर बी। 4 ध्यान से देखेंगे हमारे a की वैल्यू क्या थी? 2a थी। इसका मतलब 2a का स्क्वायर मल्टीप्लाई b प्लस अगेन 3ab स्क्वायर है। 3 मल्टीप्लाई a कितना है हमारे पास? 2a है और b का स्क्वायर। ठीक है, अभी तक हम इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं कि एक बार अगर हमें आइडेंटिटी हमारे सामने लिखी हुई दिख गई तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं सारी टर्म्स को। सबसे पहले हमने a फाइंड आउट किया, 2 का क्यूब, b फाइंड आउट किया, उसके बाद इसी इक्वेशन को ऊपर लिखने का ट्राई किया। अब देखते हैं क्या इस इक्वेशन से हमें हमारा क्वेश्चन मिल जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई किया 2a स्क्वायर के साथ, 2a का स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर होता है। 3 मल्टीप्लाई 4a स्क्वायर 12a स्क्वायर, b का मल्टीप्लाई हो गया तो 12a स्क्वायर b बन गया। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? 12ab स्क्वायर तो बन गया, अब 6ab स्क्वायर चाहिए।
6ab² के लिए क्या किया मैंने, 3 का मल्टीप्लाई किया 2a के साथ, क्योंकि a की वैल्यू क्या थी, 2a थी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो 3 × 2a मतलब 6 है, मल्टीप्लाई b², क्योंकि b का स्क्वायर था, 6ab²। वाह सर, हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो गया। इससे हमें क्या पता चल गया कि इसका शॉर्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, a + b का होल क्यूब। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 2a है, तो 2a + b का होल क्यूब। सर ये तो हमने शॉर्टर फॉर्म लिख दिया, हमें क्या करना था, फैक्टराइज करना था। फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, फैक्टर्स बनाने हैं। तो ध्यान से देखेंगे, 2a + b का क्यूब मतलब क्या है, 2a + b मल्टीप्लाई 2a + b मल्टीप्लाई 2a + b, बन गए 3 फैक्टर। यही तो बनाने थे हमें। जब भी हमारे पास फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन आता है, इसका मतलब अगर हमें ध्यान से उस क्वेश्चन में आइडेंटिटीज दिख रही है तो हम उसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। याद कीजिए, जब हम पहले सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन को जिसमें हमारे पास आइडेंटिटीज नहीं थी, तो हम क्या कर रहे थे, इनको अलग अलग फैक्टर बना के सॉल्व कर रहे थे। बट इस केस में ऐसा नहीं है, हमारे पास आइडेंटिटीज है, हमें पता है उनको कैसे यूज करना है, इसलिए हम सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन अच्छे से स्पीड के साथ। ठीक है, सर स्पीड है मतलब, क्योंकि ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। जस्ट इसका पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, बस उसमें सब जगह पर प्लस था, इसमें सब जगह पर माइनस है। सर लेकिन इस जगह पर तो प्लस लगा हुआ है, इसका क्या करें, चलिए अगर सब जगह पर माइनस हो तो ध्यान से देखिए, मुझे माइनस से सबसे पहले ये याद आ रहा है कि a - b का क्यूब में क्या था, a³ - b³ -3ab मल्टीप्लाई a - b। इसको और थोड़ा सा बड़ा करते तो a³ - b³, इसका मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो क्या हो जाएगा, -3a²b। जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, तो 3ab²। क्लियर, लेकिन किसका, प्लस का। ध्यान से देखिए, पिछली बार जब हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, हमने इस तरीके से सॉल्व किया, हमें दिख गया था यहाँ पर 2a का क्यूब -b का क्यूब -3 मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई b, और प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई b²। ठीक है सर, ये क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले ही सॉल्व किया, बस फर्क क्या है, एक माइनस प्लस का फर्क है। इसका मतलब ये आइडेंटिटी किसकी है सर, ये तो पूरी माइनस की है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2a - b का होल क्यूब। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसी तरह से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अपनी स्पीड को थोड़ी इंक्रीज करते हैं, क्योंकि बोर्ड के पेपर में ना हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचने वाला है। अभी आप लोग प्री बोर्ड देंगे, प्री बोर्ड में भी मैथ्स के क्वेश्चन 33 या फिर 34 अराउंड क्वेश्चन आते हैं, जिनको सॉल्व करने के लिए हमें फटाफट मेहनत करनी होगी। ठीक है, तो जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे और जितना जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, खासकर इन आइडेंटिटीज के क्वेश्चन को, बिकॉज ये बहुत टाइम बचा रहा है हमारा। हमने आइडेंटिटी लगाई, हमने आइडेंटिफाई किया, अच्छा मुझे यहाँ पे एक्सपेंशन दिख रहा है, मैं बिना पेन उठाए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, 27 - 125a³ -135a + 225a²। सर यहाँ पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा, क्यूब पे लगा हुआ, क्या करें क्या करें। ध्यान से देखेंगे, 27 किसका क्यूब होता है सर, 27 3 का क्यूब होता है। ठीक है, क्यूब से स्क्वायर रूट की लिस्ट आपको याद होनी चाहिए, कहाँ कौन सा नंबर किसका क्यूब होता है, कौन सा क्यूब रूट होता है, क्योंकि अब ये हमें बहुत जल्दी यूज करना पड़ेगा, रैपिडली यूज करेंगे इनको हम। ठीक है, फ्रीक्वेंटली हमारे पास आते रहेंगे क्वेश्चन में। तो 27 मतलब 3 का क्यूब, 125 a का क्यूब मतलब, अगर मैंने 5a का क्यूब लिखा तो 125a³ बन जाएगा, -3। सर हमें a मिल गया, हमें b मिल गया, इनको पुट कर देते डायरेक्ट, 3a का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5a प्लस 3 मल्टीप्लाई 5a का स्क्वायर। ठीक है, चेक करते हैं कि ऊपर वाली वैल्यू रिपीट हो रही है। 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27, 5a का क्यूब मतलब 125, a का क्यूब 3 3 जा 9, लेकिन यहाँ पे क्या 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 3 जा 27 होगा, एंड 27 मल्टीप्लाई 5 135 हो जाएगा, तो 135a से वापस मिल गया हमें। तो 3 3 जा 9 एंड 9, अब 5a का स्क्वायर 25a स्क्वायर, 25 9 जा 225 होता है। सर हमें वापस पुरानी वैल्यू मिल गई, इसका मतलब ये एक्सपेंशन किसका है सर, ये एक्सपेंशन a - b के क्यूब का है, क्योंकि हम इससे के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके। ये वैल्यू a, ये वैल्यू b, रखा a - b
का होल क्यूब, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब तक क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जा रहा है सर कहाँ क्या लगना है, किसका कौन सा क्यूब है। हम फटाफट सॉल्व करते हैं बिना कुछ देरी किए। 64 a का क्यूब, इट मीन 64 किसका क्यूब होता है? 64 4 का क्यूब होता है। 4 a का क्यूब 27, सर अभी देखा तो ये 3b का क्यूब हो जाएगा। a b मिल गया, a b लिख देते हैं वापस सेम इक्वेशन। 3 मल्टीप्लाई a स्क्वायर b होता है पहले। a स्क्वायर मीन्स 4a का स्क्वायर मल्टीप्लाई b प्लस 3 मल्टीप्लाई ए बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 3b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 4a का स्क्वायर इट मीन्स 64a क्यूब, 3b का क्यूब इट मीन्स 27b क्यूब, माइनस 3 मल्टीप्लाई 4a कितना हो जाएगा? 3 3 is 9 एंड 4 का स्क्वायर 16, तो 9 इंटू 16 इट मीन्स 144। अब देखिए a का स्क्वायर था, a स्क्वायर और b एक बार था तो b आ गया। 3 4 is 12, 12 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, तो 108। a तो a था, b का स्क्वायर था तो b स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे 64a क्यूब 27b क्यूब माइनस का 144 a स्क्वायर b प्लस का 108 ab स्क्वायर। सर ये तो अब रट्टा हो चुका है, सिंपल हमें लिखना है बस 4a माइनस 3b का होल क्यूब, खत्म क्वेश्चन हमारा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सर जब भी हमारे पास इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आया है, आपने कहा है कि ये काम कर सकते हो इनको सॉल्व करने, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके सॉल्व कर दो। लेकिन जब हम एक्सपांडेड फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म की तरफ जाते हैं तब एलसीएम लेना प्रेफर मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि एलसीएम लेने से क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा एंड सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है हमें उसके लिए। ठीक है, जब भी हम शॉर्ट फॉर्म से एक्सपांडेड फॉर्म की तरफ जाते हैं तब हम एलसीएम लेते हैं, लेकिन जब हम एक्सपांडेड फॉर्म है उससे शॉर्ट की तरफ जा रहे हैं, फैक्टराइज कर रहे हैं, मतलब उसको छोटा बना रहे हैं, उसमें हम एलसीएम नहीं लेंगे। ठीक है सर, अब यहाँ पे एलसीएम नहीं लेंगे तो किसे सॉल्व करेंगे? देखिए फर्स्ट टर्म तो दिख रही है सर, मान लिया 27p क्यूब को मैं 3p का क्यूब लिख दूंगा, माइनस अभी 216 को क्या लिखूं? ध्यान से देखेंगे तो 216 किसका क्यूब होता है? 216 क्यूब होता है 6 का। इस पूरी टर्म को मैं 1/6 का क्यूब लिख सकता हूँ। सर कैसे लिख दिया आपने ये? देखिए 1/6 का क्यूब इट मीन्स क्या? 1 का क्यूब अपॉन 6 का क्यूब। ठीक है, 1 का क्यूब कितना हो जाएगा? सर 1 का क्यूब तो 1 होता है, सबको पता है। 6 का क्यूब क्या होता है? 216। वाह सर, सेम वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इससे क्या फायदा हुआ? इससे ये फायदा हुआ कि मुझे क्या मिल गया? मुझे मेरे दो टर्म मिल गए। तो कौन सा दो टर्म? ये मिल गया मुझे मेरा a, ये मिल गया मुझे मेरा b, a और b मिल गया। अब हमें क्या करना है? वही माइनस की इक्वेशन बनानी, लिख देते। सबसे पहले क्या था? 3a स्क्वायर b, a स्क्वायर कितना हो जाएगा? a क्या है? 3p है, तो 3p का स्क्वायर मल्टीप्लाई b, b क्या है यहाँ पर? सर b 1/6 है, सिंबल प्लस का आएगा। 3 मल्टीप्लाई 3p मल्टीप्लाई 1/6 का स्क्वायर, एक बार a का स्क्वायर b होता है, फिर b a स्क्वायर होता है, सॉरी a b स्क्वायर होगा। चेक करते हैं ऊपर वाली वैल्यू वापस आ रही है कि नहीं। 3p का क्यूब क्या हो जाएगा? 27p क्यूब, 1/6 का क्या हो जाएगा? 216। अब चेक करते हैं इसको, ये 3 से ये 6 कट जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा। 3p का स्क्वायर मतलब 9p स्क्वायर बाय 2। वाओ सर, सेम वैल्यू आ रही है। चलिए नेक्स्ट को भी चेक कर लेते हैं। 3 3 9p, 9p मल्टीप्लाई 1/36। सर ये तो कट रहा है 4 से, तो क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? p/4। p/4 मतलब क्या? p/4 मतलब 1/4 मल्टीप्लाई p। वाओ सर, सेम चीज लिखिए ऊपर। हमारा क्वेश्चन इतनी जल्दी सॉल्व हो गया, हमें देखिए तो टफ लग रहा था। देखिए बहुत सिंपल सी ट्रिक है, जब भी हमारे पास एक्सपांडेड फॉर्म उसका एलसीएम मत लीजिएगा, उसको डायरेक्ट सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। ठीक है, चलिए लिख देते इसका आंसर कितना होगा? a माइनस b का क्यूब, तो 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जब हम इस टर्म को सॉल्व कर रहे होते, इससे एक्सपांडेड फॉर्म की तरफ जाते, तब एलसीएम लेना प्रीफर करता। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है? हमें वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करते हैं? सबसे पहले हम डिवाइड कर लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। क्या है? ये टर्म हमारा LHS है, ये पूरा टर्म हमारा क्या है?
RHS है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। बेसिक सी मेथड है, जब भी हमें वेरीफाई करना होता है हम किसी एक साइड को एज इट इज रखते हैं, दूसरी साइड को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को मैच कराना है। क्लियर? मैच करने का तरीका है, सबसे पहले RHS को छोड़ देते हैं, बेचारे पहले से एक टर्म है, RHS पे वर्क कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, यूजिंग RHS, राइट हैंड साइड यूज कर रहे हैं। क्या किया, x प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। क्या करेंगे, सिंपल, पहले x का मल्टीप्लाई कर देते पूरी टर्म के साथ, प्लस लगा के y का मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी टर्म के साथ। चलिए कर लेते हैं, x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, x मल्टीप्लाई माइनस एक्स वाई, तो x दो बार हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई, x मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर, सिंपल एक्स वाई स्क्वायर। सर बहुत इजी था, बेसिक था, बड़ा मजा आया करके। हमें सेम करना है y के साथ, y मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। y मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, y मल्टीप्लाई माइनस एक्स वाई, तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर, y मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर, इट मींस वाई क्यूब। ध्यान से देखेंगे, ये माइनस का एक्स स्क्वायर वाई है, ये प्लस का एक्स स्क्वायर वाई है, कट आउट। ये प्लस एक्स वाई स्क्वायर है, ये माइनस एक्स वाई स्क्वायर है, कट आउट। क्या बचा, सिंपल बचा मेरे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। यही था हमारा LHS। ध्यान से देखेंगे, ये RHS को हमने सॉल्व किया, ये LHS वही था, तो क्या लिख दूंगा, हेंस प्रूव्ड। HP शॉर्ट फॉर्म है, आप फुल फॉर्म लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे करना है। सिंपल हमने मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट प्रूफ है हमारे पास, क्या करना है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे, हमें दिख रहा है क्या, ये बेचारी अकेली है, तो इसको मैंने मान लिया LHS, मानना गया LHS ही है बेचारी, और ये हो गया RHS। अगेन हम यूज करेंगे क्या, यूजिंग RHS को आगे बढ़े, सॉल्व करना स्टार्ट किया। क्या है मेरे पास, x माइनस वाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्या करेंगे, सबसे पहले x का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x का मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो x क्यूब, इसका किया तो x स्क्वायर वाई, इसका किया तो x वाई स्क्वायर। ये माइनस का है, ध्यान से देखिए, y किसका है, y माइनस का होगा, तो इसका मैं मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई, इसका करूँ तो माइनस एक्स वाई का स्क्वायर, इसका करूँ तो माइनस वाई का क्यूब। वाई की सारी टर्म्स माइनस की होगी। ध्यान से देखेंगे, ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस का है, ये एक्स स्क्वायर वाई माइनस का है, ये एक्स वाई स्क्वायर प्लस का है, ये एक्स वाई स्क्वायर माइनस का है। खत्म, बचा क्या हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, हेंस प्रूव्ड। अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, यहाँ पे ये प्रूफ करना इंपॉर्टेंट नहीं था, इस क्वेश्चन का मोटो ये था कि आपको समझ में आए कि हम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की टर्म को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर आपको याद होगा, जब यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब था, इसको मैं अगर प्लस का सिंबल बना दूं, तो इस इक्वेशन में क्या हो गया था, इस इक्वेशन यहाँ पे प्लस था और सिर्फ यहाँ पे माइनस था, जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या करा है, यहाँ पे माइनस लगाया है, तो जहां माइनस था वहां से प्लस प्लस का हो गया है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का मोटो वेरीफाई तो बहुत इजी था, क्योंकि सिंपल मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते थे, बट हमें इन आइडेंटिटीज का एक और फॉर्म हो सकता है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कहीं दिख गया तो मैं उसको इस सिंपल फॉर्म में करके सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, फैक्टराइज करना है किसको, 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। सर ये तो पहले से ही फैक्टराइजेशन फॉर्म में लग रहा है कि हमें कुछ नहीं, बेटे फैक्टराइजेशन फॉर्म नहीं है, इस गलतफहमी में मत रहना। फैक्टराइजेशन फॉर्म के अंदर क्या होता है, पूरे के पूरे होल की पावर में चलता है, यहाँ पे क्या इंडिविजुअल पावर्स, तो फैक्टराइजेशन में नहीं है। सर इस टाइप का कुछ हमने जस्ट थोड़ी देर पहले कुछ ना कुछ तो देखा है, थोड़ी देर पहले आपने इस टाइप के क्वेश्चन ही देखे थे। क्या देखे थे हमने थोड़ी देर पहले, जब हमने इसके जस्ट पहले वेरीफाई किया था, क्या कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या था, एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बहुत सारी, तो हमने जिसके पहले ही सॉल्व किया वही करना है। यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको सिंपल इस फॉर्म में लिख देना है, जिससे क्या होगा, क्या फायदा होगा, ये एक फैक्टर दिख रहा है, मल्टीप्लाई मतलब क्या, फैक्टर्स, ये फैक्टर अभी स्क्वायर है,
इसको जब तोड़ेंगे तो इसके भी 2 फैक्टर बन जाएंगे, तो हमारे पास तीनों फैक्टर अवेलेबल हो जाएंगे। इसलिए हमने जस्ट ये फॉर्म इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा था। ठीक है, चलिए तो 27y³ प्लस 125z³ लिख देता हूँ। ये टर्म मेरे लिए x है पूरी, ये टर्म मेरे लिए y है। पहले x प्लस y तो 27y प्लस, अब ध्यान से देखिए 27y का क्यूब, 27 अलग है, y का क्यूब अलग है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा 3y का होल क्यूब। सिमिलरली यहाँ पर भी 5z का होल क्यूब, तब जाके मेरा कंप्लीट टर्म x बनेगा और ये कंप्लीट टर्म y बनेगा। तब मैं अप्लाई कर पाऊंगा x प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? क्योंकि जब भी बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं गलती कर देते हैं कभी कभी कि सर हमने 27 का एज रख दिया, y का हमने अलग से क्यूब ले लिया, तो वो 27y का होल क्यूब लिख देते हैं, जिसके कारण आंसर गलत हो जाता है। बट हमें ये गलती नहीं करनी, हमें क्या करना है, ये पूरी की पूरी टर्म का क्यूब आना चाहिए। 27y क्यूब मतलब कि सिर्फ ये y का क्यूब था, 27 खुद क्यूब के फॉर्म में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो 3 का क्यूब करेगा 27 आ जाएगा, 3y का होल क्यूब कर लिया इसलिए हमने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मुझे x का क्यूब y का क्यूब मिल गया, फॉर्मूला दिख रहा है, x प्लस वाई हो जाएगा सबसे पहले तो 3y प्लस 5z मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर माइनस 3y मल्टीप्लाई 5z प्लस 5z का स्क्वायर। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं आगे। 3y प्लस 5z, 3y का स्क्वायर माइनस 3y मल्टीप्लाई 5z का स्क्वायर प्लस 5z का स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे तो कुछ याद आ रहा है आपको? जनरली इस तरीके का हम पहले भी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। 3y का स्क्वायर मतलब होता है क्या, 9y का स्क्वायर माइनस 3 5 जा 15yz प्लस 25z स्क्वायर। सर इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व करे, कुछ याद आ रहा है। जनरली सिंपल क्या करना है, स्प्लिट द मिडिल टर्म्स एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना कैसा सिखाया था आपने, हम भूल गए? नहीं भूलना है बेटा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना आना चाहिए अभी हमें। ठीक है, क्योंकि हमने बेसिक फैक्टराइजेशन तो वहीं से पढ़ा। सो इतना तक हमने कर लिया था। ठीक है, आप एक काम कीजिए, 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z के होल स्क्वायर का फैक्टर बनाने का ट्राई कीजिए। क्योंकि इसमें क्या करना है, स्प्लिट द मिडिल टर्म से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसका 2 फैक्टर्स बना लेंगे, दोनों फैक्टर्स को हम साथ में, हमारे पास क्या मिल जाएंगे, सारे फैक्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, क्योंकि ये स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड पहले भी हम पढ़ चुके हैं, बहुत बार यूज कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप आगे सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं। सो आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई किया होगा, बट आपसे नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि इसके पर्टिकुलर प्रॉपर फैक्टर्स आना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हमने क्या किया, क्वेश्चन को यहीं पर ही एंड कर दिया। हमें 2 फैक्टर्स मिल गए, पिछले 2 नहीं 3 फैक्टर्स मिल गए प्रॉपरली। ये z स्क्वायर बाहर में, स्क्वायर हमारा z का है। ठीक है, स्क्वायर बाहर मत समझिएगा, स्क्वायर हमारा z का है। बेसिकली इस टर्म की फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसके फैक्टर्स प्रॉपर नहीं, रूट्स में आएंगे कुछ, तो इसलिए हम इसके रूट्स में फैक्टर तक नहीं जा रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम सिंपल इनको यहीं तक ही रखते हैं। क्लियर? ठीक है, आपको समझ में आया कि हम यहाँ पर छोड़िए, क्योंकि अगर हम इनके रूट निकालने जाएंगे तो ये रूट्स तक जाएंगे, स्क्वायर रूट तक जाएंगे, तो स्क्वायर रूट को हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने के बजाय सिंपल यहाँ पर छोड़ देते हैं। क्योंकि हमें पता है इसका एक फैक्टर बन चुका है, इसकी पावर में 2 मतलब इसके 2 फैक्टर आने हैं, तो 3 फैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 64m का क्यूब माइनस 343n का क्यूब, सॉरी 343 ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, 64m का क्यूब माइनस 343n का क्यूब। सर ये भी हम जस्ट पहले ही पढ़ चुके, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था क्या, x माइनस वाई क्यूब बराबर क्या था, x क्यूब माइनस वाई क्यूब। जस्ट इसके पिछले क्वेश्चन में हम देख चुके थे, क्या था, x माइनस वाई, अंदर वाले सब किसके थे, प्लस के थे। ठीक है, अंदर वाले सब किसके थे, अंदर वाले सारे के सारे टर्म्स प्लस की थी। सर दिख गया हमें हमारा सॉल्यूशन, जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। x का क्यूब 64m का क्यूब लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये 8m का होल क्यूब है। y का क्यूब 343n क्यूब, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 7n का होल क्यूब। सर आपको कैसे याद है कि 347 का क्यूब है? कोई बात नहीं, सॉल्व करके देख लीजिए। बेसिकली क्यूब रूट्स और स्क्रिप्ट्स आपको याद होने चाहिए, आप क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर सके। ठीक है,
मिल गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, लिख देते हैं एक्स माइनस वाई के वाले टर्म में। तो एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, सॉरी यहाँ पर 8 नहीं होगा, ठीक है, गलती मुझसे भी हो सकती है, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे 4m हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है। तो x की प्लेस पे 4m है, y की प्लेस पे 7n है, तो 4m माइनस 7n। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बचा है, सिंपल एक्स स्क्वायर मतलब 4m का स्क्वायर, 4m का स्क्वायर मतलब 16m स्क्वायर प्लस एक्स और वाई का मल्टीप्लाई, 4 से 28 mn प्लस 7n का स्क्वायर मतलब 49n स्क्वायर। मैं नीचे प्रॉपर्ली इसका आंसर लिख देता हूँ, ठीक है। हमारा आंसर क्या है 4m माइनस 7n मल्टीप्लाई 60m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 49n स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। अगेन इसके फैक्टर्स प्रॉपर निकालना पॉसिबल नहीं है, फैक्टर्स पॉसिबल ऐसा नहीं है, फैक्टर्स पॉसिबल हैं, निकलेंगे स्क्वायर रूट के टर्म्स में निकलेंगे, हम वहां तक नहीं जाना चाहते, इसलिए हमने क्वेश्चन को यहीं पर सॉल्व कर दिया, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सो 11th क्वेश्चन में क्या करना है, अगेन फैक्टराइजेशन नहीं करना है। इसका फैक्टराइजेशन करना है 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। इसका क्या करना था, हमें फैक्टराइजेशन करना था, ठीक है। जनरली एक और आइडेंटिटी होती है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है और इसका बहुत रेयर यूज होता है, सिर्फ एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस में दिए हुए हैं, इसलिए इनको हमने अपने मेन लेक्चर में कवर नहीं किया, बट मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। जब भी कोई टर्म हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz के फॉर्म में होगी, तब हम उसको किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। तब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्लियर। ध्यान से देखिए, अगर हमने x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर पढ़ा था, उस टाइम कुछ इस टाइप की टर्म्स हमें देखने को मिली थी, सर लेकिन ये क्यूब में कैसे कन्वर्ट होगा, अगर इस x का मल्टीप्लाई इस x स्क्वायर के साथ करूंगा तो मुझे ये इक्वेशन प्रॉपर्ली मिल जाएगी, ठीक है। सो हमें क्या करना है, हमारे पास ध्यान से देखेंगे कुछ इस वे में ये पूरी इक्वेशन गिवन है, चेंज करना है इस वे में, बहुत इजी है। मेरे पास 27x का क्यूब को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3x का होल क्यूब, आपको देख के भी समझ में आ रहा है मुझे, ये y क्यूब हो जाएगा, ये z क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास, क्लियर, इतना मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है। अब मुझे क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, सिंपल लिख के खत्म कर देते हैं, फटाफट करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स क्या है 3x, y क्या है y, z है मेरा z, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर 3x का स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर, y का स्क्वायर सिंपल y स्क्वायर, z का स्क्वायर z स्क्वायर, माइनस एक्स वाई तो 3xy माइनस yz तो yz माइनस zx तो zx 3xz, ठीक है, ब्रैकेट लगाया मैंने, डन। फाइनली हमारा सॉल्यूशन आ गया, हमारे फैक्टर्स बन गए, ठीक है, क्लियर। आई होप आपको फैक्टराइजेशन समझ में आया होगा। हमने कुछ नए तरीके से आइडेंटिटीज को सॉल्व करना सीखा, उनको अप्लाई करना सीखा, ठीक है। इसी के साथ हम आज के लेक्चर को फिनिश करते हैं यहीं पर, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान सेतु।